हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग ओशन आईएएस एकेडमी में। तो आज हम आपका आज का पेपर देखने वाले थे जो यूपीएससी का पेपर हुआ है। आज यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स का पेपर था। तो हम आज इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, डिस्कशन वगैरह हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ आंसर्स देखेंगे कि कैसे क्या क्या आंसर थे। ओके, तो ये सेट बी है। ओके, बी है तो उसके कुछ आंसर्स है। फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी। इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड था, बॉन्ड, स्टॉक्स, हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल। इसमें से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कौन से है वो पूछा था। उसका है ओनली टू, हेज फंड्स एंड वेंचर कैपिटल, दो ही है। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन से सोर्सेज ऑफ इनकम है पूछा था। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी भी है। ओके, पेंशन फंड मैनेजमेंट वो नहीं करती, उसके लिए पीएफआरडीए रहता है, एक सेपरेट एक बॉडी है वो करती है, इसलिए ये गलत है तीसरा। तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन थे, ए 1 and 2 एंड डी 1 to 5। 5 था प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। तो इसमें से भी ये रिसर्च करके मैंने देखा था आरबीआई की वेबसाइट पे, तो इसमें से भी उनको टैक्स वगैरह रेवेन्यू मिलता है, तो ये भी उनका सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसका ऑप्शन है डी, सेकंड का डी है। थर्ड का है, ऑर्गेनाइजेशन दिए थे और उसके अंडर विच यूनिवर्सिटी आती है वो पूछा था। तो डायरेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिसको ईडी भी बोलते हैं हम। ओके, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स केस में नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस केस में आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये बराबर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रेवेन्यू केस में आती है, और जो इन्होंने फंक्शन दिया है वो भी बराबर है। सेकंड, थर्ड है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी करेक्ट है। और जो बिग डेटा एनालिटिक्स के रिलेटेड वर्क था वो भी वो करते हैं, ये रिसर्च किया था, उनके वेबसाइट पर भी मेंशन किया हुआ है। तो इसका है ओनली टू। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, आरबीआई ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनी इंडिया टू सबमिट बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये गलत है, सेबी का है वो, नॉट आरबीआई। Second, India company submitting BRSR makes disclosures in the report that are largely non-financial in nature, बराबर है। मोस्टली एनवायरमेंटल सोशल वगैरह रिलेटेड जो फाइनेंस रहते हैं उनके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर्स होता है, तो इसलिए फोर्थ का बी है। फिफ्थ का है, फिफ्थ का ऑप्शन डी है, स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ओके, स्टेटमेंट वन था, इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वुल रेयरिंग इन रूरल एरियाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। तो ये गलत है, उसको टैक्स लगता है। जैसे कि आपने पोल्ट्री फार्म का एक बड़ा फार्म खोल दिया है तो उसमें से जो इनकम आता है उस पर इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो उस हिसाब से आप लगा सकते थे लॉजिक। सेकंड स्टेटमेंट है, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट। तो ये बराबर, आईटी एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में वो कैपिटल एसेट नहीं उसको मानते, और कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं देना पड़ता अगर रूरल लैंड आप बेच रहे हो तो। सेकंड स्टेटमेंट बराबर है, इसलिए ऑप्शन डी है, स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। सिक्स का है, इंडिया ज्वाइन द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज मेंबर्स। ओके, इंडिया इज द रिसोर्स रिच कंट्री, ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स, ये गलत है। अगर दो को भी एलिमिनेट कर देते तो ऑप्शन सी आ जाता सिक्स का। उसके आगे का सेवन का है, एनी एज रिगार्ड्स return from any investment in company, generally bond holders are considered to be relatively at lower risk than stockholders। तो एक बराबर है, बॉन्ड होल्डर्स को कैसे रहता है, कंपनी में वो क्रेडिट सप्लाई करते हैं, बॉन्ड खरीदते जिसके कारण वो पैसा कंपनी को देते, तो दे आर एट अपर हैंड एज कम्पेयर टू स्टॉक होल्डर्स। तो अगर कभी कंपनी का डिसोल्यूशन वगैरह हो गया तो पैसा पहले बॉन्ड होल्डर्स को मिलता है, उसके बाद में स्टॉक होल्डर्स को मिलता है, इसलिए फर्स्ट वाला बराबर है। सेकंड स्टेटमेंट, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू ए कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर ओनर, बराबर है ये। थर्ड है, फॉर रिपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर्स, ये भी बराबर है। तो सेवेंथ का आंसर है ए। नेक्स्ट है एट, consider following statement, India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting great boom। ओके, ये बराबर है,
India stock market had grown rapidly in recent past, even overtaking Hong Kong some point of time. ये भी बराबर. जनवरी 2024 में हांगकांग के इसको उसने टेक ओवर किया था. थर्ड है देर इज नो रेगुलेटरी बॉडी एडेड टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर अबाउट रिस्क. ये गलत है. सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी जो इन्वेस्टर को वार्न वगैरह करती है, तो इसलिए है 1 and 2 आर ओनली करेक्ट. 3 अगर एलिमिनेट कर दे तो भी ऑप्शन आ रहा था 8 का. ओके. नाइन्थ है आपका सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ये स्टेटमेंट बराबर है. सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल इन इनपुट्स बराबर है. सर्कुलर इकोनॉमी में रिसाइकल रीयूज उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बराबर है. थर्ड है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेजेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये भी बराबर. रिसाइकल करते हैं तो वो बराबर. ओके. तो वो इसका है नाइन्थ का ऑप्शन ए. बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. टेंथ है capital receipts create a liability or cause reduction in assets of the government. ओके. तो ये बराबर है. कैपिटल रिसिप्ट मतलब जिसमें जैसे डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो तो आपके एसेट्स कम होते हैं. कोई कंपनी है उसका डिसइन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाता है, इसलिए वो लाइबिलिटी रहती है. बराबर है. उसके बाद बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट्स, तो ये भी बराबर है. बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसिप्ट में जाता है. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स लाइबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, ये गलत है. ओके. इंटरेस्ट मतलब जो गवर्नमेंट किसी को लोन देती है सॉरी किसी को लोन देती है तो उस पे जो इंटरेस्ट आता है वो एक्चुअली एक उसका एसेट होता है ना कि लाइबिलिटी. तो स्टेटमेंट थर्ड गलत है. टेंथ का है 1 and 2 ओनली. ओके. उसके बाद है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा राम मोहन रॉय. He possessed great love and respect for the traditional philosophical system of the East. बराबर है. ओके. उसके बाद he desired his countrymen to accept the rational scientific approach, ये भी बराबर है. तो 11 का सी है. 12वें का 12 क्वेश्चन का है नॉन कॉपरेशन मूव प्रोग्राम के रिलेटेड बॉयकॉट लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लोथ, ये बराबर था. ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, ये भी बराबर था. थर्ड जो स्टेटमेंट था रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ओनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, ये गलत था. उन्होंने रिवोक करने के लिए बोल दिया था, सरेंडर करने के लिए बोला था, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है. और फोर्थ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, ये भी बराबर था. तो ओनली 3 है उसका. नेक्स्ट है 13. The irrigation device called Argatta was a large wheel with earthen pots tied to the other ends of its spokes. ये बराबर ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है. 2013-14 के प्रीलिम्स में भी ये आया था, तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन. ओके. उसके बाद है whom among the following rulers ancient India has assumed the titles of मतविलासा विचित्र चित्तन गुणभर. महेंद्र वर्मन दो वन था, वो पल्लवा डायनेस्टी के थे. उन्होंने बहुत मतलब क्यूरियस माइंडेड थे, इसलिए उन्होंने टाइटल दिए थे उनको. ओके. 15 फायन ने किस इसमें ट्रैवल किया था रीजन में, मतलब किस ड्यूरिंग विच रॉयल्टी ही है ट्रैवल टू द इंडिया, तो चंद्रगुप्त दो के इसमें आए थे वो. ओके. गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में. नेक्स्ट है वो अमंग द फॉलोइंग रेड सक्सेसफुल. श्रीविजय पे किसने एक सक्सेसफुल रेड मारी थी, तो उनका चोला एम्पायर था, उनके थे राजेंद्र वन चोला, तो उन्होंने वो किया था. इंडोनेशिया में था ये, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया की. इसमें उन्होंने नेवल पावर उनकी एबिलिटी दिखाने के लिए उन्होंने उन पे रेड वगैरह की थी, तो ये राजेंद्र वन है उसका ऑप्शन. नेक्स्ट है 17 टेरिटरी रीजन्स और रिवर फ्लोइंग थ्रू, उनके ऑप्शन दिए. फर्स्ट है अश्मक. अश्मक एक महाजनपद था जो नॉर्दर्न बाउंड्री में से एक अकेला ऐसा महाजनपद था जो थोड़ा सा साउदर्न या महाराष्ट्र डेक्कन रीजन में था. अदरवाइज सारे यूपी बिहार उस रीजन में ही थे मोस्ट ऑफ द. ओके. तो ये बराबर है. गोदावरी रिवर वहां से फ्लो आउट होती थी. कंबोज ये गलत है. अफगानिस्तान का एक महाजनपद है, वहां पे बीपास वगैरह नहीं जाती थी वो रिवर. ओके. थर्ड है अवंती महानदी. तो अवंती ये मध्य प्रदेश का महाजनपद था, वहां पे महानदी नहीं जाती. महानदी ये एक्चुअली उड़ीसा वगैरह साइड से जाती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, तो गलत था. लास्ट है कोसला. तो सरयू ये रिवर बराबर. कोसला ये यूपी का एक महाजनपद था, उसमें सरयू रिवर फ्लो आउट होती थी, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ओनली 2. नेक्स्ट है
The first Gandharva Mahavidyalaya music training school was set up in 1901 by विष्णु दिगंबर पलुस्कर in लाहौर में सेटअप किया था उन्होंने ये. नेक्स्ट है अशोकन इंस्क्रिप्शन प्रदेशिका राजू का युक्ता रूरल्स का मतलब वो ऑफिसर्स कौन से थे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स थे. ऑप्शन बी 19 का बी. 20 का कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. The Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means. बराबर ये 1920 में जो नागपुर सेशन हुआ था तब ये उन्होंने डिक्लेयर किया था. ओके. सेकंड स्टेटमेंट इट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सीडीएम and civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year. Okay. तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था उन्होंने दिया हुआ. वो तो चौरी चौरा तक उन्होंने ये किया था तो इसलिए 1922 के बाद उन्हें सस्पेंड किया था क्योंकि वायलेंस नहीं था, होना चाहिए था. वो एक मेन उनका रीजन था. तो ऐसा कोई प्रोविजन उन्होंने मेंशन नहीं किया था इसलिए इसका ऑप्शन है ए वन ओनली. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट कंट्रीज. ओके. नाटो के कितने देश इसमें कंट्रीज उनमें उनके मेंबर्स है तो ऑस्ट्रिया नहीं है, बल्गेरिया है, क्रोएशिया है, साइबेरिया नहीं है, सर्बिया नहीं है, स्वीडन है, नॉर्थ मकदोनिया भी है. तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 4. ओके. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज. एंडीज माउंटेन रेंजेस कहाँ कहाँ से पास होते हैं वो पूछा है. तो बोलिविया से पास होते हैं, इक्वेडर से पास होते हैं, कोलंबिया से पास होते हैं और वेनेजुएला से पास होते हैं. बाकी के जो ब्राजील और पैराग्वे वहां से वो पास आउट नहीं होते. तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 22 का सी ओनली 4. नेक्स्ट है कंसिडर फॉलोइंग वाटर बॉडीज. लेक तंगानिका, लेक टोनले सैप एंड पेटोस लगन. थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पास. तो ये तीनों किसी भी लेक में से वो इक्वेटर पास आउट नहीं होता है इसलिए इसका ऑप्शन है डी नन. Next 24. Consider following statement about turmeric during year 2023. India is the largest producer and exporter of turmeric in the world. ये बराबर है. More than 30 varieties of turmeric are grown in India. ये भी बराबर है. और महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया. तो ये भी बराबर है. ये डायरेक्टली पीआईबी से लिया हुआ है रेफरेंस. उन्होंने डायरेक्ट पीआईबी से एक पैराग्राफ कॉपी आउट किया था और उसमें से स्टेटमेंट दिए थे. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी 1, 2 एंड 3. 25th, which of the following are evidences of the phenomena of continental drift. Okay. तो इसका करेक्ट आंसर था सी 1, 2 एंड 3. जो भी तीनों भी स्टेटमेंट वो करेक्ट थे कि एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दिस वेस्टर्न अफ्रीका ये बराबर है. गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना वाला जो स्टेटमेंट था ब्राजील प्लेटू वगैरह वो दो कॉन्टिनेंट के एक दूसरे के साइड में मिलते वो भी बराबर है. और थर्ड है द गोंडवाना सिस्टम सेडिमेंट्स ऑफ फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटरपार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड masses ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर. तो ये भी बराबर है. ये तीनों भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के एक प्रूफ्स है. ओके. तो इसका करेक्ट आंसर था सी 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट है 26. Statement 1. The amount of dust particle in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar regions. तो ये बराबर है. एक्चुअली यहाँ पे सब ट्रॉपिकल में क्यों होता है वहाँ पे ज्यादा पेड़ वगैरह नहीं रहते, मतलब खुला खुला ही रहता है मैदान जैसे. तो इसलिए जहाँ पे हवा वगैरह ज्यादा बहती है तो उसके कारण डस्ट पार्टिकल ज्यादा रहते हैं. इक्वेटर में ज्यादा फॉरेस्ट वगैरह एरिया रहता है इसलिए वहाँ पे डस्ट ज्यादा होती नहीं है. और पोलर रीजन में आइस वगैरह ज्यादा रहती है तो उसकी वजह से वो एक बैरियर बनाता है. इसकी वजह से वहां से डस्ट पार्टिकल फ्लो आउट नहीं होते. से स्टेटमेंट टू सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स. ओके. तो ये स्टेटमेंट बराबर है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी. स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट 27. In January, okay, north hemisphere, the isotherms bend equatorward while crossing the land masses. इसका एक्चुअली आंसर ए था. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1. ये एक्चुअली नेक्स्ट इसमें बताऊंगा ये कैसे आया था. तो अभी तक इसका आंसर 27 का ए ध्यान में रखना. ओके. नेक्स्ट है 28. Context of effect of water on rocks chalk is known as very permeable rock. Okay. Clay is known as a quite impermeable. बराबर. क्ले में थोड़ा सा पानी ऐसे जम जाता है, चौक में पोरोसिटी रहती है, वहाँ पे छेद वगैरह रहते हैं उसमें तो इसलिए पोरस नेचर में रहता है. ओके. तो इसलिए परमेबिलिटी ज्यादा रहती है. स्टेटमेंट 2 चौक इज पोरस हेंस कैन बी एब्सॉर्ब वाटर बराबर है. क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस तो ये गलत है. क्ले पोरस रहता है, कुछ हद तक वो पोरस रहता है लेकिन पूरा चौक के इतना पोरस नहीं रहता है. तो इसलिए इसका आंसर था 28 का सी ऑप्शन सी. ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 is correct and that explains statement 1. Okay.
29 का ऑप्शन था सी 1 2 एंड 3। स्टेटमेंट था कि एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो टेम्परेचर विल बी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, तो बराबर था। हीट एब्सॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मेंटेन्स अवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर, बराबर है। CO2 वगैरह गैसेस रहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, तो वो हीट को ट्रैप करते हैं जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। ओके, तो स्टेटमेंट 2 भी बराबर है। स्टेटमेंट 3, एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक CO2 आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्सॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशंस, तो ये भी बराबर था। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के टारगेट्स वगैरह दिए थे, तो ये दोनों भी स्टेटमेंट जो दिए थे वो दोनों भी उस मिशन के पार्ट थे, तो इसलिए इसका आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2। ओके, नेक्स्ट है 31, studies indicate that carbon dioxide emission from cement industry account for more than 5% of global carbon emissions, तो ये बराबर है। एक स्टडी रिवील हुआ था जहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री 5% से ज्यादा ग्लोबल इसमें कार्बन इमिशंस में कंट्रीब्यूट करती है। ओके, सिलिका बेयरिंग क्ले इज मिक्स विथ लाइमस्टोन while मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, तो स्टेटमेंट 2 भी बराबर है और स्टेटमेंट 3 भी बराबर है। स्टेटमेंट 3 में लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिनकर प्रोडक्शन, तो ये भी बराबर था। तो इसका ऑप्शन था ए, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ओके, नेक्स्ट है 32। 32 का COP 28 के रिलेटेड था कि उसका डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट हेल्थ को इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ, तो ये बराबर है, उसने वो रिफ्यूज किया था इंडिया ने साइन करने से। COP 28 डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ इज बाइंडिंग डिक्लेरेशन, तो ये गलत है, वो बाइंडिंग नहीं है, वॉलंटरी है। स्टेटमेंट 2 इसलिए गलत है। स्टेटमेंट 3, इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बोनाइज, द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज, तो ये गलत है। अगर डिकार्बोनाइज किया वो हेल्थ केयर सिस्टम वगैरह वो, तो वो उसकी इफिशियंसी वगैरह बढ़ेगी ना कि कम होगी, तो इसलिए 32 का आंसर था ऑप्शन डी, neither statement 2 nor statement 3 is correct. Okay, 33, statement 1, scientific studies suggest that a shift is taking place in earth rotation and axis, बराबर है। statement 2, solar flares and associated corona mass injection bombarded the earth's atmosphere with a tremendous amount of energy, तो ये भी बराबर है। okay, next है statement 3, as the earth's polar ice melts the water tends to move towards the equator, बराबर है। ओके, तो इसलिए इसका ऑप्शन था ए, वो स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट है 34, आर्टिकल 6, ये बहुत मतलब डिस्प्यूटेड आर्टिकल था पेरिस एग्रीमेंट का, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, तो इसका एक्चुअली आंसर था कि बोथ ऑफ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ओके, ऑप्शन है। नेक्स्ट है 35, नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया, ये ADB का है, एशियन डेवलप बैंक का एक लॉन्च किया वो उन्होंने, एक नया इनिशिएटिव है। ओके, 35 का ये। 36, डायरेक्ट एयर कैप्चर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने पूछा है कि स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है, तो ये जो तीनों भी स्टेटमेंट दिए वो उसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 37, पिकॉक टैरेंटुला बुटी टैरेंटुला कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो उन्होंने पूछा कि इट इज एन omnivorous क्रस्टेशियन, तो omnivorous नहीं हो, कार्निवोरस है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। अगर 1 को भी एलिमिनेट करते तो भी आपके पास दो ऑप्शन थे कि सी एंड डी, तो ये नेशनल हैबिटेट इन इंडिया ओनली लाइसेंस टू सम फॉरेस्ट एरियाज, बराबर है, आंध्र प्रदेश के रीजन में ही कुछ फॉरेस्ट में वो पाया जाता है, तो इसलिए 37 का ऑप्शन 2 भी बराबर था स्टेटमेंट 2, तो इसका करेक्ट है डी। और थर्ड है इन इट्स नेशनल हैबिटेट इट इज एन एबोरियल स्पेसिस, तो ये बराबर है, और एबोरियल मतलब नॉक्टर्नल, नाइट वाला उसका पार्ट है, नाइट में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इसलिए 37 का डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 38, CO2 इमिशन इंडिया आर लेस देन 0.5 टन CO2 पर कैपिटल, गलत है, 1.8 टन है। ओके, रिसेंट एक न्यू आर्टिकल आया था उसमें ये दिखा था। ओके, तो 1 अगर एलिमिनेट किया आपने तो फिर भी दो ऑप्शन रहते बी एंड सी, तो सेकंड था स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ CO2 इमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबशन इंडिया रैंक सेकंड इन एशिया पैसिफिक रीजन, तो ये बराबर था। देखिए इसका करंट सीक्वेंस है चाइना, USA एंड इंडिया, तो उन्होंने सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन में पूछा था, उसके अकॉर्डिंगली एशिया पैसिफिक में चाइना के बाद इंडिया ही है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 बराबर था, इसका ऑप्शन सी था। ओके, एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ CO2 इमिशन, तो वो भी बराबर है। ओके, 38 का सी है।
39 प्लांट दिए और इसके डिस्क्रिप्शन दिए। कैसावा वुडी श्रब बराबर है। जिंजर है हर्ब विथ सुडो स्टेम, ये भी बराबर है। मलबार स्पिनच हर्बेशियस क्लाइंबर, ये भी बराबर है। मिंट एन्युअल श्रब नहीं है, पेरेनियल श्रब है। और पपाया वुडी श्रब नहीं है, तो वो थोड़ा लीफी श्रब है, तो इसलिए ये दोनों भी गलत थे। तो 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 3। 40 with respect to the planet earth, consider following: rainforest produce more oxygen than produced by oxygen oceans, तो ये गलत है। ओशियंस सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर स्टेटमेंट वन को भी एलिमिनेट कर देते तो भी हमारे पास टू और डी, बी और डी के बीच में रहता। तो सेकंड स्टेटमेंट, मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन, तो ये बराबर है। यूएस का एक मैगजीन है, उसमें ओशियन का डेटा दिया हुआ है, नोआ डेटा करके, उसमें सब ये दिया था। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन भी किया है कि 50% से ज्यादा वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते मरीन, तो इसलिए इसका स्टेटमेंट ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 ओनली। 41 consider following types of vehicles: full battery electric vehicles, hydrogen fuel cell vehicles, fuel cell electric hybrid vehicles. How many above are considered alternative powertrain vehicles? तो ये तीनों के तीनों है। ओके, तो 41 का सी, ऑल ऑफ द थ्री। 42 with reference to UAE unmanned aerial vehicles, consider following statements: all types of UAV can do vertical landings, गलत है। all types of UAVs can do automated hovering, ये गलत है। और थर्ड स्टेटमेंट, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी, तो ये भी गलत है। जो बड़े रहते उनमें गैसोलीन वगैरह डीजल वगैरह पावर्ड भी रहते, तो इसलिए ये तीनों भी स्टेटमेंट गलत थे। तो 42 का डी है, नन। 43 in the context of electric vehicles batteries, okay, consider the following statement: how many of the above usually make up battery cathodes? तो कोबाल्ट कैथोड है, ग्रेफाइट नहीं, ग्रेफाइट एनोड का काम करता है, तो इसलिए ये गलत है। लिथियम करता है कैथोड का काम, निकल भी करता है, तो इसलिए 43 का सी है। ओके, उसके बाद है 44 cigarette butts, eyeglass lenses, car tires, how many of them contain plastic? तो तीनों को तीनों में करते हैं, 44 का सी है। ओके, नेक्स्ट है consider the following substances: ethanol, nitroglycerin, urea. Coal gasification technology can be used in the production of how many of them? देखिए, मुझे इथेनॉल का रेफरेंस मिला है, यूरिया का भी मिला है, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन का कहीं पे मतलब कहीं पे दिया है, कहीं पे नहीं दिया है, तो इसमें बी और सी हो सकते हैं 45 का, ऑप्शन बी और आइदर ऑप्शन सी। अभी यूपीएससी के आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट है 46 CL20HMX LLM105 क्या है? तो ये सब फ्यूल्स फॉर रॉकेट प्रोपल्शंस के एलिमेंट्स है। ओके, तो 46 का डी है। 47 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट: माजोराना वन चिप विल बी एनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग, बराबर है। ये डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो ये गलत है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ये भी बराबर है, तो इसका है 47 का सी, ऑप्शन सी, 1 and 3 only. 48 with reference to monoclonal antibodies, okay, they are man-made proteins, बराबर है। They stimulate immunological function due to their ability to bind to specific antigens, ये भी बराबर है। और निपा वायरस के ट्रीटमेंट में यूज करते हो, तो ये भी बराबर है। तो 48 का डी था, 1, 2 and 3। 49 नो वायरस कैन सर्वाइव इन द ओशन वाटर्स, गलत है। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये भी गलत है। नो वायरस कैन चेंज द सेल्युलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल, ये भी गलत है। तो 49 का है ऑप्शन डी, नन। 50 स्टेटमेंट 1, एक्टिवेटेड कार्बन इज गुड एंड attractive tool for remove pollutants, ये भी बराबर। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट्स लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हेवी मेटल्स, तो ये भी बराबर है। ओके, और स्टेटमेंट 3, activated carbon can be easily synthesized from environmental waste with high carbon content, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ये इसका था ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 2, 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ओके, नेक्स्ट है 51, इंडियन पॉलिटी के इसमें था, ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, बराबर है। ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज ए फंडामेंटल राइट, ये गलत है। और आर्टिकल 13 में इसको प्रोहिबिट किया है कि कौन सा भी ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। थर्ड है, एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट, रेट्रोस्पेक्टिव, तो आ सकता है वो। ओके, वो भी करेक्ट है, तो इसलिए इसका था ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। ओके, 52 अरुणाचल प्रदेश, ओके,
द कैपिटल इज नेम आफ्टर फोर्ट, ओके ये बराबर है। और द स्टेट हैज टू नेशनल पार्क, तो ये गलत है, उसमें 4 नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क, नामरी नेशनल पार्क और 2 कोई तो है, तो इसलिए गलत है। ओके, सेकंड नागालैंड था वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ये बराबर है। ओके, त्रिपुरा इनिशियली पार्ट ऑफ सी स्टेट बिकम सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी, तो ये भी बराबर था। त्रिपुरा के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट था वो भी करेक्ट था, तो इसका था 52 का बी ओनली ऑप्शन, ओनली 2 बी ऑप्शन। ओके, उसके बाद था 53, ऑर्गेनाइजेशन दिए इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जोनल काउंसिल, तो इसमें से उन्होंने पूछा था कि वो वेर एस्टेब्लिश एज पर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो एक ही हुआ था इंटरस्टेट काउंसिल 263 केस से आया था, तो वही एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, बाकी कोई ना कोई एक्ट से आया था, स्टैट्यूटरी बॉडीज है। तो 53 का ए ओनली वन। 54, the constitution of India explicitly mentions that इन सर्टन स्पीयर्स द गवर्नर ऑफ स्टेट एक्ट्स इन हिज और डिस्क्रेशन, ये बराबर है, उसमें उसके पास कुछ खुद के रेसिडुअल पावर्स वगैरह रहते तो उसको ओन डिस्क्रिप्शन पे एक्ट कर सकता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ इज हर ओन रिजर्व बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इज हर कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न, तो ये गलत है, ये सिर्फ गवर्नर को है, आर्टिकल 200 के रिगार्डिंग वो पावर सिर्फ गवर्नर को है कि वही रिजर्व कर सकता है, प्रेसिडेंट को उसमें कोई पावर नहीं, तो इसलिए 54 का स्टेटमेंट 2 गलत है, तो 54 का ऑप्शन है ए, वन ओनली। 55 प्रोविजंस दिए और कौन से इसमें आए थे पूछे। ओके, फर्स्ट सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, डीपीएसपी से का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 50 के अंडर आता है। ओके, सेकंड वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटी दी हुई है हमारे इसमें। ओके, तो ये बराबर है। ओके, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, फंडामेंटल राइट्स है। ओके, तो ये भी बराबर है। ओके, तो इसका एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन बी में वैल्यू इंप्रिजन, क्योंकि डीपीएस पे भी दिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिया है, तो आइदर बी और सी में आ सकता है, ऑल ऑफ द थ्री की ओनली टू। ओके, 55 का बी या सी में से आ सकता है। 56 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफ एन एरिया इज स्टेट डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल एरिया अंडर फिफ्थ शेड्यूल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए। ओके, फर्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट लॉजेस इज एग्जीक्यूटिव पावर, तो ये गलत है, स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इज एग्जीक्यूटिव पावर, वो लूज नहीं करती, उसका कंट्रोल रहता है, गवर्नर को कुछ एक स्पेशल राइट्स उसमें मिलते हैं, स्टेट उसका लूज नहीं करती। ओके, सेकंड यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए सच एरियाज अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ए गवर्नमेंट, ये गलत है, यूनियन गवर्नमेंट को पूरा कंट्रोल नहीं मिलता उसके ऊपर, गवर्नर को उसमें स्पेशल राइट्स रहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल उसमें रहता है, इसलिए इसका है डी, नाइदर वन नॉर टू। 57 ये देखिए इसका दे ऑलरेडी किया है, नेशनल ऑटोमोटिव बॉडी बोर्ड ये हेवी और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंडर आता है, कॉयर बोर्ड ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसमें आता है, हेवी इंडस्ट्री में आता है वो। ओके, ये एक्चुअली एक दूसरे के साथ ऐसे ना इंटरचेंज किए हुए, तो इसलिए इसका 57 का डी ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है 58, consider following subjects under constitution of India, list one union list है, 7th schedule, extent of the executive power of a state and conditions of a governor office। okay, तो for constitutional amendment with respect to which of the above ratification by the legislature of not less than one half of the states is required before presenting the bill to the president of India, तो गवर्नर का जो प्रोविजन था उसके लिए कोई रेटिफिकेशन नहीं लगता पूरे स्टेट लेजिस्लेचर का, वो ऐसे ही हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट 3 जो तीसरा ऑप्शन था गलत था, इसलिए इसका आंसर है ए, 1 and 2 ओनली। 59 का है इंडियन पॉलिटी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, बराबर है। ओके, वो जो भी एक्ट वगैरह करता है उसके लिए उसकी लायबिलिटी नहीं रहती। ओके, सेकंड है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंस्टिट्यूटेड अगेंस्ट गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, तो ये भी बराबर है। और थर्ड है मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉन
not liable to any proceedings in any court in respect of anything said within the house. तो ये भी बराबर है, ये प्रोविजन है 193 आर्टिकल के अंदर, तो इसलिए तीनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है. 59 का डी 1 2 एंड 3. 60 following consider following activities: production of crude oil, refining, storage, distribution of petroleum, marketing and sale of petroleum products, and production of natural gas. How many of the above activities are regulated by पेट्रोलियम एंड नेशनल गैस रेगुलेटरी बोर्ड? ओके, तो इसमें सिर्फ दो एक्टिविटीज है, 2 और 3. जो फोर्थ और फर्स्ट एक्टिविटी प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, ये एक्सक्लूडेड एक्टिविटी, ये वो कंसिडर नहीं करते, बाकी वो दोनों एक्टिविटीज कंसिडर करते, रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वाला. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर था 60 का बी, ओनली 2. ओके, नेक्स्ट है suppose the revenue expenditure is 80,000 crore and revenue receipts of the government are 60,000 crore. The government budget also shows borrowings of 10,000 crores and interest payment of 6,000 crores. Which of the following statements are correct? Revenue deficit is 20,000 crore बराबर है. Revenue deficit is nothing but revenue receipts minus revenue expenditure. उन्होंने expenditure 80,000 दिया है, receipt 60,000 दिया है, तो 20,000 revenue deficit है. Okay. उसके बाद फिजिकल डेफिशिएट इज 7,000 करोड़ दिया है. द गवर्नमेंट बजट आल्सो शोज बोरोइंग्स ऑफ 10,000 करोड़. दैट इज नथिंग बट द फिजिकल डेफिसिट. ओके, और प्राइमरी डेफिसिट मतलब फिजिकल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट्स जो भी है. तो 10,000 माइनस 6,000 इज नथिंग बट द 4,000 करोड़. दैट इज व्हाट द प्राइमरी डेफिसिट इज. ओके, तो तीनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है 61 के डी 1 2 एंड 3. 62 इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ए मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर विच विल कनेक्ट. ओके, तो ये इंडिया से होकर सेंट्रल एशिया तक जाता है, तो यूरोप वाया ईरान जाता है, तो इसलिए 62 का ए ऑप्शन था. 63 का one of the major ethanol producers in the world, that is Brazil and the United States of America. The former produces more ethanol than later. तो गलत है, अमेरिका ज्यादा प्रोड्यूस करता है ब्राजील से, तो इसलिए 63 का स्टेटमेंट 1 गलत था. स्टेटमेंट 2, अनलाइक इन द यूएसए वेयर कॉर्न इज प्रिंसिपल फीडस्टॉक इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, शुगर केन इज द फीडस्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन इन ब्राजील. तो ये दोनों ये बराबर है. अमेरिका में है ना कॉर्न का जो रहता है, मक्का का, वो उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे ज्यादा वो उससे इथेनॉल बनाते हैं. और ब्राजील में शुगर केन का प्रोडक्शन ज्यादा इस पे होता है, तो इसलिए वहाँ पे वो उससे ज्यादा इथेनॉल बनाते हैं. तो 63 का था डी ऑप्शन. स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ओके, 64 का World Bank warned that India could become one of the first places where WBT 35 degrees Celsius. Which of the following statement best reflects the implication about state? Okay. Peninsular India will most likely suffer from flooding, tropical cyclones and droughts. तो ये गलत है. ओके, WBT का होगा मतलब उसका इफेक्ट होगा, लेकिन उससे ही उसके कारण ही फ्लडिंग या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या ड्रॉट्स आएंगे, वो नहीं है, इतना मेजर इम्पैक्ट उसका नहीं होगा, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है. स्टेटमेंट 2, सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज shedding of their body heat through respiration becomes difficult. तो ये बराबर है. WBT is not responsible for your sweating and all kinds of perspective. जितना ज़्यादा WBT बढ़ता है उतना स्वेटिंग के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बॉडी को ज़्यादा उसके लिए रेजिस्ट करना पड़ता है, उसका ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, तो इसलिए अफेक्ट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा. तो इसलिए इसका स्टेटमेंट 2 बराबर था, बी ऑप्शन बी 2 ओनली. 65 country's fiscal deficit stands 50,000 crore. It is receiving 10,000 crores through non-debt creating capital receipts. Okay. The country's interest liabilities are 1,500 crore. What is the gross primary deficit? Gross primary deficit is nothing but the fiscal deficit minus interest payment. Liability जो भी है. तो 50,000 minus 1,500, it is 48,500 crores होएगा. Okay. 10 crores non-debt creating capital receipts है, वो इसमें नहीं कंसिडर किया जाता. तो 65 का ऑप्शन है. 66 15 फाइनेंस कमीशन के इसमें पूछा है, तो इसमें देखिए स्टेटमेंट 2 जो दिया था 45% ऑफ द नेट प्रोसेस ऑफ द यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर विद द स्टेट्स, तो ये गलत है. 41% रिकमेंड किया था. अगर दूसरा स्टेटमेंट भी गलत मतलब वो पता होता तो भी स्टेटमेंट ऑप्शन सी आ जाता. 1 3 एंड 4 आर करेक्ट. 67 IBRD के इसमें दिया है, तो इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज बराबर है. इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी, ये भी बराबर है.
और इट वाज एस्टेब्लिश टू हेल्प यूरोप रिबिल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। ये बराबर है। आईबीआईडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आईबीआईडी वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर टू कंस्ट्रक्ट और टू हेल्प द यूरोप टू रिबिल्ड इटसेल्फ आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। तो ये स्टेटमेंट उनके यहाँ उनके होम पेज पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड, तो इसलिए स्टेटमेंट 3 भी बराबर। तो 67 का ऑप्शन डी है, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट है 68, consider the following statement in respect of RTGS and NEFT. RTGS settlement time is instantaneous, while in case of NEFT it takes some time to settle payment. तो बराबर है, RTGS इंस्टेंटेनियस ही रहता है, अभी डाला तो डायरेक्टली दूसरे बैंक में जाता है, थोड़ा सा टाइम डिले रहता है, लेकिन RTGS का ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने इंस्टेंटेनियस ही दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट बराबर। और NEFT मतलब 30 मिनट्स के बैचेस में वो ट्रांसफर होता है। ओके, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 बराबर। स्टेटमेंट 2 है आरटीजीएस कस्टमर चार्ज फॉर इनवर्ट ट्रांजेक्शन, तो ये गलत है। इनवर्ट ट्रांजेक्शन मतलब जो पैसा भेजता है उसको चार्ज करना, तो ये नहीं होता वहाँ पे, उस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता आरटीजी जो भेज रहा है उसको, या फिर जिसमें जो ट्रांजेक्शन कर रहे थ्रू दैट सिस्टम, इट डज नॉट टेक एनी चार्जेस, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 3, ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज व्हाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनएफटी, ये गलत है। आरटीजीएस 24/7 365 डेज चलता है, इंक्लूडिंग द हॉलीडेज एज वेल, तो इसलिए ये स्टेटमेंट 3 भी गलत है। तो 68 का था ऑप्शन ए 1 ओनली। 69, यूपीआई का इसमें दिया था कि कौन कौन से कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है यूपीआई पेमेंट। तो इसका एनपीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने दिया है कि ये जो टिक किए यूएई, फ्रांस और सिंगापुर, ये तीनों देशों ने यूपीआई सिस्टम अपना एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर था बी, ऑप्शन बी ओनली थे। जर्मनी और बांग्लादेश का नहीं दिया है उन्होंने। ओके, 69 का ऑप्शन है ऑप्शन बी ओनली 3। 70, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो ये तीनों भी स्टेटमेंट उसके योजना के मेन पॉइंट थे, तो इसलिए 70 का है ऑप्शन डी, 1 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है 71, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, तो गांधी जी ने कौन से इस पे कहा था ये, तो ये चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था तब उन्होंने ये कहा था, जब अरेस्ट हुए थे तब। ओके, तो 71 का है ऑप्शन ए। 72 का है डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो में जो मिली थी वो किस किस चीज से बनी है, तो ब्रॉन्ज मेटल से बनी। 72 का ऑप्शन सी है ब्रॉन्ज। 73, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा, तो उसका था ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। 73 का ऑप्शन बी। 74 का है गांधी जी ने वो हरिजन इन ऑल हरिजन सेवक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश किया था, आफ्टर विच इंसिडेंट, तो जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था उसके बाद ही उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया था, तो 74 का है ऑप्शन है। नेक्स्ट है 75, पपाया, पाइनएप्पल, गवा, इसमें से कितने चीजें या फ्रूट्स वगैरह थे वो पोर्तुगीज लाए थे ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी, तो ये तीनों भी लाए थे। गवा करके उन्होंने अर्ली 16th सेंचुरी में लाया था, पपाया पाइनएप्पल अर्ली 17th सेंचुरी में लाए थे वो। ओके, तो ये बराबर है 75 का सी। 76, कंट्रीज दिए और उन्होंने बोला कि 4 टाइम जोन्स किस में, मोर देन 4 टाइम जोन, तो ये जितने भी कंट्रीज है उन सब में मोर देन 4 टाइम जोन है। ओके, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया और ब्राजील, तो इसका है 76 का ऑप्शन है ऑल ऑफ द 5। नेक्स्ट है 75, another in Siberia, Nome in Alaska are a few kilometers from each other, but when people are waking up and getting set for breakfast in this city, it would be different days, तो ये बराबर है। अंधेर इन साइबेरिया और अलास्का, नोम इन अलास्का, ये थोड़े तो अलग अलग है, रशिया और अलास्का इज पार्ट ऑफ द यूएसए, बीच में उनके इसमें 80 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो वहाँ पे बहुत कम ये टाइम या डिस्टेंस उसके बीच में, फिर भी टाइम जोन का डिफरेंस आता है। तो जब और सेकंड स्टेप में उन्होंने पूछा कि व्हेन इट इज मंडे इन अंडेर इट इज ट्यूसडे इन नोम, तो ये गलत है। जो नोम का है वो टाइम सिस्टम वो थोड़ा सा जल्दी चलता है एज कम्पेयर टू ऑन दिया, तो मतलब जब उसमें मंडे होगा तो नोम में संडे होगा ना कि ट्यूसडे, तो इसलिए इसका 77 का ऑप्शन है। 78 का हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तो ये पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का था, तो इजी क्वेश्चन था, 78 का ऑप्शन है। 79 का था बोत्सवाना डायमंड के लिए फेमस है, चिले लिथियम के लिए,
और इंडोनेशिया निकल के लिए फेमस है। तो 79 का था ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द थ्री। 80 का है, रीजन दिया है और कंट्री दिया है, तो मैलोर्का है स्पेन का है, नॉर्मैंडी फ्रांस का है और सार्डिनिया इटली का है। तो इन्होंने शफल किए थे। 80 का ऑप्शन डी है, नन। नेक्स्ट 81 का स्टेटमेंट वन, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन, तो बराबर है। स्टेटमेंट टू, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज, तो ये भी बराबर है। इसका 81 का ऑप्शन ए था। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। 81 का ऑप्शन है। 82, consider following statement. Indian Railways have prepared national rail plan to create future ready railway system by 2028. तो ये गलत है। स्टेटमेंट टू, कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी, तो ये स्टेटमेंट गलत था। ये डेफिनेटली गलत था। जर्मनी के साथ नहीं, इंडिजिनियस डेवलप किया है और इंडिया ने खुद के इस बेसिस पे, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत था। ओके। स्टेटमेंट 3, कवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन द ट्रैक्स, ये बराबर था 3। तो इसका अगर 3 भी एलिमेंट करते तो 82 का ऑप्शन ही आ जाता। ओके। नेक्स्ट 83, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन, एक्सियम फोर्स, स्पारडेक्स और गगनयान। तो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए कौन से मिशन जाने वाले, तो ये तीनों भी रिसर्च माइक्रोग्रेविटी की वो मतलब एनालिसिस या स्टडी करेंगे। तो 83 का था ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द थ्री। 84, एयरक्राफ्ट टाइप दिया और डिस्क्रिप्शन, डॉर्नियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, बराबर है। IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ये कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है लेकिन सुपरसोनिक नहीं, इसलिए स्टेटमेंट या ऑप्शन 2 गलत है। उसके बाद स्टेटमेंट 3, C-17 ग्लोब मास्टर 3 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो ये भी बराबर था। तो 84 का था ऑप्शन बी, ओनली 2। ओके। नेक्स्ट 85, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ, जो आर्टिफिशियल रेन होता है हम साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने डिस्कवर किया, उसमें कौन से केमिकल्स यूटिलाइज किए जाते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। तो 85 का है ऑप्शन है। 86, consider following statement with regard to pardoning power of the President of India. The exercise of this power by the President can be subjected to limited judicial review. एक्चुअली वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आता, लेकिन एक कंडीशन है वहाँ पे, अगर कोई पार्शियलिटी वगैरह हो रही है उसमें, तो उस केस में जुडिशियल रिव्यू वगैरह आ सकता है, ऐसा है। तो लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है वहाँ पे, इसलिए स्टेटमेंट 1 बराबर है। स्टेटमेंट 2, द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गलत है। प्रेसिडेंट को वो जो पार्डनिंग पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं उनके एडवाइस पे ही यूटिलाइज करनी होती है, वो खुद से नहीं कर सकते। 86 का है ए, 1 ओनली। 87, 87 का जो सेकंड ऑप्शन था, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली, ये गलत है। ब्रिटेन का प्रोविजन है, जो लोकसभा का या राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो इलेक्टेड होने के बाद रिजाइन नहीं करता खुद की पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वो उसके साथ एफिलिएटेड रहता है। तो इसलिए जो ऑप्शन 2 था वो गलत था। तो अगर वो एलिमिनेट कर देते आप तो भी आपका आंसर आ जाता ऑप्शन सी, 87 का ऑप्शन सी। 88, if any question arises as to whether a member of the house of the people has become subject to the disqualification under the 10th schedule, मतलब तो किसी का डिसीजन फाइनल होता है, प्रेसिडेंट का नहीं रहता है, जो लोकसभा का चेयरपर्सन रहता है सभापति, उनका डिसीजन फाइनल रहता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 ऑप्शन 1 गलत था। ओके, ये गलत है। नेक्स्ट है, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये एक्चुअली है, मतलब उन्होंने दिया भी है नहीं भी दिया है, मतलब कहीं कहीं पे मेंशन किया है। ये आई थिंक 1952 के जो इलेक्शन का अपना जहाँ पे प्रोविजंस थी वहाँ पे उसमें मेंशन किया है पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं मेंशन किया है। ओके, तो ये करेक्ट भी हो सकता है, नहीं तो नहीं भी करेक्ट हो सकता है। अभी ये डिपेंड करता है कि अभी यूपीएससी क्या आंसर करता है, आइदर बी हो सकता है या फिर इसका डी हो सकता है। ओके, 88 का। नेक्स्ट है 89, statement 1, India state government have no power for making rules for grant concession in respect of extraction of minor minerals even through such minerals are located in their territory, ये गलत है। एक्चुअली MMDR जो एक्ट है 1957 का, उसके अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट को उसका एलोकेशन वगैरह उसके रिसोर्सेज के अधिकार है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2, इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रिलेवेंट लॉ, ये बराबर था।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 89 का ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 90 nature restoration law tackle climate change and biodiversity loss, which organization is related with it? तो उसका था यूरोपियन यूनियन ने किया है रिसेंटली। ओके, 90 का ऑप्शन ए है। 91 पंचायत एट द इंटरनेशनल लेवल एग्जिस्ट एट ऑल स्टेट्स, तो ये गलत है। सब स्टेट्स पे नहीं, कहीं पे 2 टीयर, कहीं पे 4 टीयर, कहीं पे 3 टीयर भी पंचायत राज है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है 91 का ऑप्शन। ओके, अगर 1 गलत है, 2 to be eligible to the member of panchayat at the intermediate level a person should attain the age of 30 years, तो ये गलत है। 21 ईयर्स प्रोविजन से सिर्फ पंचायत में एंट्री करने के लिए चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, लेकिन वहां पे कहीं पे दिया नहीं कि इंटरमीडिएट लेवल पे कितना एज चाहिए। सॉरी, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 भी, ऑप्शन 2 भी गलत है। स्टेटमेंट 3 द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट चीफ मिनिस्टर नहीं करता है, गवर्नर करता है, तो इसलिए ऑप्शन 3 भी गलत है। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन डी। 1 2 एंड 3 नॉट करेक्ट पूछा है, तो 91 का ऑप्शन डी है। 92 बिम्स्टेक के बारे में कुछ दिए उन्होंने स्टेटमेंट। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। ओके, तो बराबर है। 2025 में इतने स्टेट मेंबर्स थे, ये बराबर। स्टेटमेंट 2 इट कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन, ये गलत है। बैंकॉक डिक्लेरेशन से आए थे 1997 में, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। अगर 2 एलिमिनेट कर देते तो भी 1 और 1 4 रहता है। और फोर्थ है बिम्स्टेक द सबसेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया, तो ये गलत है। काउंटर टेररिज्म वगैरह जो सबसेक्टर है वो उन्होंने इंडिया लीड करता है। तो ये जो टूरिज्म का है सेक्टर वो नेपाल लीड कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन था ऑप्शन डी 1 ओनली 92 का। 93 who among the following are the members of jury to select recipient of Gandhi Peace Prize? ओके, प्रेसिडेंट नहीं रहते, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये तीनों रहते, तो इसलिए 93 का ऑप्शन सी 1 2 3 एंड 4। 94 ओके, गगन जो सिस्टम है उसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे। इट इज डेजिग्नेटेड टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, ये बराबर है। सेकंड, इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये बराबर है। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन एविएशन सेक्टर बट नॉट इन द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और गलत है। ओके, तो 94 का है ऑप्शन डी 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट है 95 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पैलेस पेरिस इन फरवरी 2025, को-चेयर्ड विथ इंडिया, बराबर है। फ्रांस और इंडिया की थी ये इवेंट। ओके, तो ये स्टेटमेंट 1 बराबर है। सिविल समिट 2024 में हुई थी और ब्लेडली पार्क समिट ये 2023 में हुई थी, तो ये स्टेटमेंट बराबर। 95 का पहला स्टेटमेंट बराबर है। सेकंड स्टेटमेंट अलोंग विद द अदर कंट्रीज यूएस एंड यूके आल्सो साइन द डिक्लेरेशन, तो ये गलत है। उन्होंने इसको साइन नहीं किया यूएस एंड यूके ने। इंक्लूसिव एआई के बारे में उसको उनको कोई डाउट थे या उनको कोई जो टर्म्स थे वो पसंद नहीं आए, तो इसलिए उन्होंने साइन नहीं किया है। तो 95 का है ऑप्शन है 1 ओनली। 96 का है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन फॉर्मल 2026 यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है, बराबर है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म 2027 ये भी उन्होंने डिक्लेयर किया है, बराबर है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, तो ये गलत है। 2025 ने 2024 डिक्लेयर किया, तो थर्ड गलत है। और फोर्थ इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस 2029, तो ये बराबर है। ओके, तो 96 का था ऑप्शन सी ओनली 3। नेक्स्ट है 97 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रिक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया। 16 ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया इन कजान, बराबर है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो गलत है। 2023 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का फुल टाइम मेंबर हुआ था। ओके, स्टेटमेंट 3 द थीम ऑफ 16 ब्रिक्स समिट वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, ये बराबर है। तो 97 का है ऑप्शन सी 1 एंड 3। ओके, नेक्स्ट 98 लोकपाल की रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू आउट इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, ये गलत है। तो पब्लिक सर्वेंट वेदर इट इज इंडिया और आउटसाइड इंडिया
सब जगह पे उनकी मतलब वो जुरिस्डिक्शन है वो अप्लाई होते हैं, उनके जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब। तो 98 का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। ओके ओके। उसके बाद है सेकंड, चेयरपर्सन ऑफ मेंबर शैल बी नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका जो चेयरपर्सन है वो सिर्फ ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इंकम्बेंट और रिटायर्ड हैज टू बी चेयरपर्सन। ये गलत है। आइदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो रिटायर भी हो सकता है, इंकम्बेंट भी हो सकता है, या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसलिए जज भी है, चीफ जस्टिस भी, तो इसलिए सेकंड जो प्रोविजन थी वो गलत है। तो अगर हमने फर्स्ट एलिमेंट किया, टू एलिमेंट किया तो थ्री ही रहता है। थर्ड क्या था, चेयरपर्सन ऑफ ए मेंबर शैल नॉट बी ए पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट या प्रोविजंस वहां पे दिया है लोकपाल एक्ट में। मेंबर और चेयरपर्सन शुड उनकी 45 ईयर से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए। तो इसलिए 90 से 8 का था ऑप्शन ए 3 ओनली। 99 का है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट खो-खो वर्ल्ड कप। द इवेंट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया, बराबर है, ये दिल्ली में ही हुआ था। सेकंड है, इंडियन मैन बीट नेपाल, ये गलत है। एक्चुअली इंडियन मैन ने 54-36 से किया था और इंडियन वुमन ने 78-40 से किया था। तो इन दोनों ने जो नंबर से वो इंटरचेंज कर दिए, तो इसलिए 99 का है ऑप्शन है 1 ओनली। 100 है, द फाइनल्स ऑफ 45th chess Olympiad held in 2024, Gukesh became the world's youngest winner after defeating the Russian player। ओके, तो ये गलत है। उसने सिंगापुरियन प्लेयर था डिंग लायरन करके, उनको हराया था। ओके, रशियन प्लेयर नहीं था, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। सेकंड है, अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर, ये बराबर है। वो अराउंड 12 ईयर्स के थे तब उन्होंने ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का किताब जीता था, तो इसलिए 100 का ऑप्शन बी है 2 ओनली। ओके, तो ये था 2025 का आज का प्रीलिम्स का जो यूपीएससी का पेपर हुआ था 25 मई का। तो उसका हमने ऑप्शन ये सेट ए है, उसका हमने डिस्कशन किया है सब। ओके, तो मैंने सिर्फ अभी आंसर्स बताए, डिटेल कुछ एनालिसिस का किया नहीं। डिटेल एनालिसिस का वीडियो आगे हम डालेंगे 1-2 दिन बाद उसके रिगार्डिंग। ओके, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारा जो नेक्स्ट वीडियो उसकी जानकारी मिल सके। ओके, थैंक यू।